चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको कूल तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसे नज़ारे आप देखेंगे कि जो आपकी आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देंगे। बर्फीली वादियों को देखकर आपका दिल भी करेगा कि बस बैग पैक करें और सीधा इन हसीन नज़ारों के बीच चल दें। जी हाँ, देश के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है। क्या कश्मीर, क्या हिमाचल और क्या देवभूमि उत्तराखंड, सब जगह आसमान से बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। वादियां और घाटियां अब सफेद सी हो गई हैं। इतना सुंदर नजारा है कि नजर हटाने को मन ही नहीं कर रहा। आप भी देखिए इन तस्वीरों के थ्रू। बर्फीली वादियों ने बाहें पसार दी हैं। सैलानियों का दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं मनाली की मनमोहक फिजाएं। हिमाचल प्रदेश की वादियां इन दिनों बर्फ से गुलजार हैं। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी से घाटी में सफेदी की चमकार बढ़ गई है। मौसम कूल हो गया है। सैलानियों के लिए यह नजारा बेहद दिलकश है। मकानों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, डालियों पर बर्फ सफेद अवतार में नजर आने लगी है। कुदरत की खूबसूरती, यहाँ तक कि कार और बाइक पर जमी बर्फ ने भी इनकी खूबसूरती बढ़ा दी है। मौसम के बदले मिजाज के बाद मनाली के तापमान में भारी गिरावट आई है। पारा शून्य के नीचे पहुंच चुका है। मनाली शहर में करीब 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रात से लगातार बर्फ की भाहें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि मनाली के साथ लगते पलचान, सोलंग और कोठी गांव में आधा फीट से अधिक बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रे समेत सभी ऊंची चोटियों पर 1 दिसंबर से हिमपात हो रहा है। अटल टनल रोहतांग फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम खुशगवार है। चमोली जिले में लगातार हो रही बर्फबारी ने धरती के इस टुकड़े को बर्फमय बना दिया है। चमोली जिले के तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मशहूर इसके रिजॉर्ट औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड और ब्रह्मताल इस समय जबरदस्त बर्फ के आगोश में हैं। बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। मकानों, दुकानों, सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। जाहिर है ये मौसम सैलानियों के लिए मुफीद है, जिससे यहाँ के दुकानदारों के चेहरे पर खुशी है। उत्तरकाशी के इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि पूरा मंदिर ही बर्फ से बनाया गया हो। रविवार रात से शुरू हुई बर्फबारी सोमवार को भी जारी रही। जानकारी के मुताबिक गंगोत्री में करीब 1 फीट बर्फ गिर चुकी है। वहीं यमुनोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री का तापमान -5 जबकि गंगोत्री का -1 दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का नजारा बेहद दिलकश है। धरती के इस जन्नत में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पारा लगातार लुढ़क रहा है और इसी के साथ पहाड़ों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी से फिलहाल मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, लेकिन सैलानियों के लिए यह मौसम बेहद मुफीद है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी दिल्ली में वैसे ऐसी सर्दी का इंतजार है, लेकिन बर्फबारी देखकर दिल खुश हो गया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके चेहरे पर छा जाएगी क्रिकेट वाली स्माइल। गुड न्यूज ये है कि टीम इंडिया ने मुंबई टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड 372 रन से हरा दिया है। रोमिता, कैसा महसूस हुआ? देखिए, आज न्यूजीलैंड सिर्फ 44 मिनट खेल पाई है और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर न सिर्फ सीरीज पर कब्जा किया है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन से जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी बदलाव हुआ है और नंबर 1 पर आ गई है टीम इंडिया। अब विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ने फिर से अपनी बादशाहत कायम करने में सफलता हासिल की है। तो दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कानपुर में जो रह गया था अधूरा, मुंबई में विराट की सेना ने कर दिया पूरा। भारत के गेंदबाजों ने कल की शाम ही जीत की सुबह का पता लिख दिया था। बस इंतजार महाजीत के मुकम्मल होने का था। सुबह टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जैसे ही आगाज किया, मैच का अंजाम उसी वक्त तय हो गया।
न्यूजीलैंड के सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें और मैच बचाने की छोटी सी उम्मीद भारत की स्पिन के आगे धरी की धरी रह गई। चौथे दिन करीब 45 मिनट के खेल में भारत ने न्यूजीलैंड को ऐसी हार दी जो उसे बरसों तक याद रहेगी। न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का पहाड़ था, लेकिन पूरी टीम केवल 167 रनों पर ही धराशायी हो गई। इस हार के साथ ही भारत की जमीन पर टेस्ट मैच जीतने का न्यूजीलैंड का सपना भी चकनाचूर हो गया। पिच के दंगल में भारत ने शुरू से ही जीत का दांव खेला और हर दांव न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर भारी पड़ा। भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 62 रन पर ही पहली इनिंग में ढेर हो गई। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और न्यूजीलैंड को ऐसा लक्ष्य दे दिया जिसका सामना आसान नहीं था। रही सही कसर तीसरे दिन के खेल ने कर दी। तीसरे दिन जब सूरज ढला तो न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर चुके थे। चौथे दिन कुछ मिनटों के खेल में भारत को आखिर बड़ी जीत नसीब हो ही गई। न्यूजीलैंड पर इस महाजीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। रनों के लिहाज से भारत की जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे पहले उसने दक्षिण अफ्रीका को 337 रनों से हराया। मुंबई टेस्ट पर भारत की जीत इतनी शानदार होगी इसका अंदाजा मैच से पहले किसी को नहीं था, लेकिन मयंक अग्रवाल की पहली और दूसरी पारी में बनाए गए शानदार रन, अश्विन की शानदार गेंदबाजी ने जीत केवल 4 दिनों के भीतर भारत की झोली में डाल दी। मुंबई टेस्ट भले ही भारत की बड़ी जीत के साथ इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन ये मैच न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज की गेंदों के जादू के लिए भी याद किया जाएगा। एजाज पटेल ने पहली पारी में 10 विकेट लेकर वानखेड़े के इतिहास में खुद का नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खुशखबरी है हमारे आपके लिए, ना सही किसी के घर के लिए, किसी के परिवार के लिए तो यकीनन ये खबर अच्छी है, शुभ है। बात करें उस शुभ शादी की जिसे लेकर मुंबई से सवाई माधोपुर तक हलचल मची हुई है, लेकिन इस शाही शादी को लेकर बातों से ज्यादा सस्पेंस है। फिलहाल खबर यही है कि विकी कौशल और कटरीना 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी हाँ, शादी का फंक्शन सवाई माधोपुर से 25 किलोमीटर दूर बरवाड़ा होटल 6 सेंस पैलेस में होगा। फिलहाल तो शादी को लेकर तैयारियों से ज्यादा सस्पेंस ही दिखाई दे रहा है। शादी को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई हैं, आपको भी दिखाते हैं। ना ही इकरार है और ना ही इनकार है, लेकिन खबरें यही हैं कि शादी का मंडप तैयार है। बातें तो यही हैं कि फेरों का शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है, मेहमानों की लिस्ट तैयार है, बारातियों की खातिरदारी का प्लान बन चुका है और शुभ विवाह के लिए विक्की कौशल और कटरीना कैफ के घर वाले उस अभेद्य दुर्ग पहुंच चुके हैं जहां बॉलीवुड का सबसे शानदार विवाह होना है। वैसे तो शादी के बारे में अब तक ना तो कटरीना ने कुछ खुलकर बताया है और ना ही विक्की कौशल ने ही कुछ खुलासा किया है, लेकिन शादी की बातें और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरों ने हलचल मचा दी है। विक्की कौशल और कटरीना की शादी में कौन कौन आएगा और उसे क्या क्या परोसा जाएगा, इसे लेकर बातें तो खूब हैं, लेकिन इन बातों पर खुलकर बोलने वाला कोई नहीं। खबर है कि विक्की कौशल और कटरीना की शादी की तस्वीरों के राइट्स एक मैगजीन को बेचे जा चुके हैं। शुभ शहनाई के वीडियोस की भी कीमत लग चुकी है, लिहाजा तैयारियों से लेकर शादी तक सब कुछ बड़े गुपचुप तरीके से हो रहा है। कैमरे पर शादी को लेकर कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, लेकिन छन छन कर आ रही तस्वीरें यही इशारा कर रही हैं कि विक्की और कटरीना की शादी के आगे पिछली तमाम शादियां फीकी पड़ने जा रही हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर पधारने वाले मेहमानों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 6 सेंस फोर्ट बरवाड़ा होटल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी होटल की हैं, जहां कैट और विक्की के जन्म जन्म के बंधन में बंधने की बातें हैं। होटल में शादी की तैयारियां करीब करीब अंतिम रूप ले चुकी हैं। कहा जा रहा है कि विक्की कौशल और कटरीना का परिवार होटल पहुंच चुके हैं और अब इंतजार मेहमानों के स्वागत का है। फिलहाल कटरीना कैफ और विक्की की शादी से जुड़ी पहली खबर ये है कि शादी की तैयारियों के मामले में अब तक की सबसे शानदार शादी ये साबित होने जा रही है। कहा जा रहा है कि कटरीना शादी के मामले में प्रियंका चोपड़ा के नक्शे कदम पर चलेंगी, मतलब वो पहले भारतीय रीति रिवाज से शादी करेंगी,
बाद में एक फंक्शन क्रिश्चियन रिवाजों के हिसाब से भी होगा। खबर ये भी है कि विक्की और कटरीना के विवाह का कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। शादी के लिए तैयारियां भी इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरीके से की गई हैं। शादी की महफिल मेहंदी की नाइट से भी गुलजार होगी और हर फंक्शन बेहद खास होगा। लेकिन ये बात अलग है कि जब तक तस्वीरें सामने नहीं आ जाती तब तक ये शादी पर्दे में ही है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ अमित त्यागी, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो चलिए सीधा सवाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ रही हैं सवाई माधोपुर से, उनसे जान लेते हैं। शिवांगी, शादी हो रही है ना, कि सस्पेंस पे ही जिंदगी काटनी पड़ेगी दर्शकों को? देखिए मिशा, शादी हो रही है इसीलिए जेएनटी यहाँ पहुंचा है और आपको बता दें कि तैयारियां तो पूरी हो गई है और अब मेहमान भी लगभग पहुंच चुके हैं। इंतज़ार है सिर्फ दूल्हे और दुल्हन का। लेकिन देखिए, कई शादियां हमने कवर की हैं, कई शादियां देखी, लेकिन इस शादी में जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस है वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक तो कोरोना का समय है, इसी के साथ साथ विक्की और कटरीना चाहते हैं कि केवल उनके जो करीबी है वही इस शादी में शरीक हो। आपको बता दें कि जितने भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहले से ही एक अग्रीमेंट बाकायदा साइन कराया गया है। ये कहा गया है कि जो यहाँ आएंगे वो फोटो नहीं खींच सकते, वो अपनी लोकेशन शेयर नहीं कर सकते, वो वेन्यू पर कोई रील्स या कोई वीडियो नहीं बना सकते, मतलब तमाम तरह की पाबंदियां हैं। लेकिन मेहमान शादी का इन्विटेशन उन्होंने भेजा है या फिर रूल बुक भी साथ आई है? शिवांगी, देखिए, रूल बुक में एक और बड़ी बात है। आपको बता दें कि जिस होटल में ये गेस्ट ठहरने वाले हैं वहां पर जो नाम है वो भी नंबरिंग है, कोडिंग की गई है, यानी कि जो गेस्ट हैं, जो होटल वाले हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि कौन सा गेस्ट कहाँ ठहरेगा। सिर्फ वेडिंग प्लानर्स की जो टीम है उन्हीं को पता है कि कौन से गेस्ट को कहाँ ठहराना। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है कटरीना और विक्की के परिवार वालों के लिए, वेडिंग प्लानर्स के लिए, और साथ ही यहाँ पर सवाई माधोपुर में जो प्रशासन है उनके लिए भी, क्योंकि सारे वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको भी बनाए रखना है। शादी बिल्कुल शिवांगी, यही मैं जानना चाहती थी, क्योंकि आपने बताया बकायदा कोड दिए गए हैं, गेस्ट का नाम भी रिवील नहीं किया जा रहा। तो अब लोगों के बीच एक छोटा सा शहर है, खूबसूरत सा शहर है रणथंभौर सवाई माधोपुर, तो वहाँ भी तो लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे, नजरें वहाँ लगी होंगी कि भाई क्या तैयारी चल रही है। बहुत कुछ छुपाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन नजर क्या आ रहा है, कैसी तैयारियां दिख रही हैं? बिल्कुल सुनीता, देखिए, अब ये साल की सबसे बड़ी शादी है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि विक्की की फैमिली चाहती थी कि जिस तरह से इस वक्त माहौल है शादी थोड़ी देर कर दी जाए, लेकिन कटरीना नहीं चाहती थी कि शादी में देरी हो और जल्द उनके घर शहनाई बजे, और वही हो रहा है। कम गेस्ट हैं लेकिन काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कल से सारी रस्में शुरू होंगी। इंतज़ार दूल्हे दुल्हन का हो रहा है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे और जो तैयारियाँ की जा रही थी वो जब रंग लाएंगी तब तस्वीरें क्या होगी। हालांकि तमाम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लुका छिपी से ही सही एक झलक दिख जाए कि क्या तैयारियां हो रही है। शिवांगी, ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि 2 दिन जो है रस्म रिवाज से शादी की जाएगी, एक दिन व्हाइट वेडिंग होगी और एक दिन जो है विक्की कौशल के लिए 7 फेरों वाली शादी होगी। तो बताइए इसके बारे में क्या इंतजाम है? बिल्कुल, जैसे प्रियंका चोपड़ा की शादी हमने देखी थी, लगभग वैसी ही शादी यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जानते हैं हम कि कटरीना जो है वो वाइट वेडिंग उनकी ओर से किया जाएगा, उनका परिवार यहाँ पर पहुँचा है और विक्की कौशल अपने रीति रिवाजों से शादी करेंगे। यही कारण है कि 7 तारीख से ये रस्में शुरू होंगी। 8-9 जो गेस्ट है वो यहाँ पर 10 तारीख तक बने हुए हैं। इसी के साथ साथ जितने भी गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क में सबके विजिट की भी अलग से तैयारी की गई है कि शादी तो आप देखिए ही, लेकिन साथ में नेशनल पार्क भी जब इतनी दूर आ रहे हैं तो वहां भी एक बार घूम ये। तो कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पूरी हो गई है, दूल्हा दुल्हन का इंतजार हो रहा है और जब वो यहाँ पहुंचेंगे चलिए, और हम भी इंतजार करेंगे शिवांगी कि आप भी कुछ खूबसूरत तस्वीरें एक्सक्लूसिवली निकालकर जीएनटी के पास जरूर पहुंचाएं। नजरें बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी ये शहर कितना है, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वो शहर के लिए कितना बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि सारे सेलिब्रिटीज वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत खूबसूरत सा शहर है और क्योंकि जंगल सफारी का आप मजा वहाँ ले सकते हैं और राजस्थान के लिए जानते ही हैं कि बहुत खूबसूरत मेंशंस भी हैं, इसलिए तो इस महल को भी चुना गया है शादी के लिए कि कंफर्ट भी हो, नेचर भी हो। और मुझे लगता है ये कोरोना के पीक टाइम में, अभी भी देखिए ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो देश में इससे अच्छी लोकेशन कहाँ मिल सकती थी। तो पूरी तैयारी है और हर खूबसूरत तस्वीर जीएनटी आप तक पहुँचाएगा।
अब आगे चलते हैं और आपको नेपाल लिए चलते हैं, दिखाते हैं एक भव्य नज़ारा। मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं जनकपुर धाम की, जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और वजह क्या है ये हम रोमिता से समझ लेते हैं। बिल्कुल, देखिए मौका विवाह पंचमी का है और इस दिन का खास महत्व है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिन रखता है क्योंकि इससे दिन माता सीता और प्रभु श्री राम शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। विवाह पंचमी उनकी शादी का उत्सव है और इस मौके पर जनकपुर धाम की भव्यता देखते ही बनती है। आप भी देखिए। भव्य, दिव्य तस्वीरें ऐसी कि नजर हटाने का जी ना करे। रोशनी से नहाया हुआ ये है जनकपुर धाम, माता सीता की जन्मस्थली। विवाह पंचमी के मौके पर इस पवित्र स्थान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वैसे तो विवाह पंचमी 8 दिसंबर को है, लेकिन एक सप्ताह पहले ही ये उत्सव शुरू हो जाता है। मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता विवाह पंचमी के दिन ही शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे, लिहाजा इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर धाम में विभिन्न वैवाहिक आयोजन शुरू हो जाते हैं। भगवान राम और माता सीता के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर पूरा वातावरण भगवान राम और माता सीता के जयकारों से गूंज उठता है। विवाह पंचमी महामहोत्सव की श्री हनुमान जी महाराज की, अपनी अपनी गुरुदेव भगवान की, श्री मान जी महाराज की, अतिथिगण की। उत्सव में हिस्सा लेने और इसे देखने न केवल नेपाल के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं, बल्कि भारत समेत कई अन्य देशों से भी लोग आते हैं। प्रभु राम की भक्ति में इस कदर सराबोर हो जाते हैं कि नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। हर साल ये आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण पाबंदियों के दायरे में इस बार विवाह पंचमी का आयोजन किया जा रहा है। जनकपुर धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। गणेश शंकर, रक्सौल, गुड न्यूज टुडे। तो नेपाल के बाद अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर। यहाँ पर वक्त जो है वो इस तरह से बदल रहा है कि बस बर्फ की बयार बह रही है। कश्मीर एक नई सुबह का गवाह बन रहा है। हाल ही के सालों में यहाँ पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है और ये बताएंगी मिशा कि यहाँ पर क्यों पर्यटकों की आमद बढ़ी है। ज़रूर, आपने कह दिया तो हमें बताना ही होगा। एक्चुअली टूरिस्ट को घाटी की खूबसूरती से रूबरू कराने के लिए यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने नई पहल की है। इसी सिलसिले में अनंतनाग में वेरीनाग में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार पहुंचे। देखिए। ये तस्वीर उस जन्नत की है ज़मीं पर जिसकी मिसालें दी जाती हैं। अनंतनाग की धरती इस वक्त उत्सव के रंग में रंगी हुई है। पहाड़ों के बीच अनंतनाग के वेरीनाग में ये कश्मीरियत के महोत्सव की तस्वीरें हैं। कश्मीर जिस दरिया के लिए जाना जाता है, वेरीनाग उसी झेलम का पहला पता है। जमीन पर जन्नत की पहली झलक यहीं से दिखनी शुरू हो जाती है। एक तरह से कहें तो जवाहर सुरंग को पार करने के बाद ये कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार है। कश्मीर का सुकून वापस लौटे, कश्मीरियत फिर से खिलखिला उठे, इसके लिए पर्यटन विभाग ने यहाँ इस महोत्सव का आयोजन किया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कोशिश है जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं उसको प्रमोट किया जाए। आप जानते हैं कि जो भी अनंतनाग आता है वो पहलगाम, कोकरनाग का ज़रूर दौरा करता है, पर कहीं ना कहीं वेरीनाग अगर 100 लोग उधर आ रहे हैं तो 10 लोग इधर आ पाते हैं। आज ये एक खास पहल है कि जो हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशन हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। पर्यटन को कश्मीर की धड़कन कहा जाता है
उन्हीं धड़कनों में इस महोत्सव ने एक नई जान फूंक दी है। यहाँ न केवल हस्तशिल्प के कारीगर अपनी कला के साथ पहुँचे, बल्कि जायकों के तलबगारों का भी मेला लगा। बागवानी से लेकर कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों ने दिखा दिया कि कश्मीर का असल रंग क्या है। ठंडी हवा में खुले संगीत ने माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। जो इन्होंने ये कदम उठाया है, ऐसे जो है इवेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ इससे जो है लोगों का हौसला बढ़ता है। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे भी टूरिज्म बढ़ रहा है। जैसे कि कोविड के बाद पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है, तो इससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर है, उनसे उनका जो है एक तो उनका हौसला बढ़ेगा, और दूसरा सभी लोग जो है वो जान सकेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कुछ कर रहा है। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत अच्छा है। हमारा कश्मीर का टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा, तो हमने सोचा लेट्स प्रमोट और बांडीपोरा। बहुत अच्छी जगह है, देखने के काबिल है, इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, लेकिन प्रमोट नहीं की गई है। ऐसे प्रोग्राम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, खासकर जम्मू कश्मीर में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ के लोकल हैं, वो अपने कुछ चीज़ें लाएंगे, यहाँ पे बेच सकते हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट है वो आएंगे, वो लेंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे वो एक अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी और दिन ब दिन टूरिज़्म डेवलप हो जाएगा। वैसे तो कश्मीर में ऐसे खूबसूरत नज़ारों की कोई कमी नहीं, फिर भी कश्मीर टूरिज्म ने 75 ऐसी जगहों को खोजा है जिन्हें सैलानियों के लिए संवारने की पहल की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने 75 ऑफबीट डेस्टिनेशंस जो है उनको आइडेंटिफाई किया है, जिसमें वेरीनाग भी सरफहरिस्त है। और वेरीनाग एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि बहुत ही टूरिज्म पोटेंशियल है यहाँ पे। चाहे वेरीनाग का चश्मा हो, जो आप खुद जानते हैं कि यूनिक अपने आप में है पूरी दुनिया में। न सिर्फ वेरीनाग का चश्मा, बल्कि यहाँ के ट्रैकिंग रूट्स को देखेंगे, यहाँ की मेहमान नवाजी देखेंगे, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को देखेंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल रखता है। लेकिन चूँकि ये वो डेस्टिनेशन है जिसको अभी तक जितनी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, लेकिन जो ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे हमने ऑफबीट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का प्लान बनाया हुआ। नए कश्मीर का ख्वाब और घाटी की महक मानो वापस लौट आई है। हुनर के ये हाट उन लोगों को भी करारा जवाब है जिन्होंने कभी जन्नत में बारूद बोने की कोशिशें की थी। फिलहाल नया कश्मीर अंगड़ाइयां ले रहा है, वो कश्मीर जिसकी पहचान उसकी कला, उसकी संस्कृति और झेलम के पानी से है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी का, जहां पर 13 दिसंबर को लेकर शानदार तैयारियां चल रही हैं। 13 तारीख को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, लेकिन पीएम के आगमन से पहले काशी को सजाया संवारा जा रहा है। शानदार लाइटिंग से घाट जगमग है। गंगा में तैरती नावें भी रोशनी से जगमगा रही हैं। आप भी काशी की इस खूबसूरती को देखिए। सज रही है काशी, संवर रहा है बाबा का धाम। ये काशी में महापर्व की भव्य तैयारी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के लिए वो शुभ घड़ी आने वाली है जब विश्वनाथ कॉरिडोर अपने विराट स्वरूप के साथ भक्तों के सामने होगा। बाबा विश्वनाथ के जिस विराट दरबार का सपना शिव भक्तों ने अपने दिलों में संजो कर रखा, वो सपना अब साकार होने वाला है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 80 से लेकर दशाश्वमेध तक घाटों की सुंदरता देखते बन रही है, मानो गंगा की गोद में शाम होते ही अर्ध चांद उतर आया हो।
मां गंगा की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु उत्सव मना रहे हैं। हाथ जोड़कर मां की वंदना कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर कभी न बुझने वाली मोक्ष की लपटें लहरा रही हैं। मानो महाश्मशान पर भी उत्सव का माहौल है। मंदिरों के घंटों और शंखनाद के साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी झूम रही है। जिसकी हर सुबह निराली, हर शाम सुनहरी, मां गंगा की गोद में डुबकी लगाता सूर्य, उगते सूर्य की रोशनी से नहाए हुए घाट। काशी के कण कण में शिव का वास है। हर मन में शिव रमते हैं। गंगा से लेकर घाट, घाट से लेकर गलियों तक, हर जगह हर ओर शिव भक्तों में उल्लास है। सजता संवरता बनारस, जिसकी ठाठदार दिनचर्या, उससे कहीं ज्यादा अलौकिक तस्वीर बाबा विश्वनाथ के दरबार की होगी। उस महापर्व की महाधूम हर तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं सोच अगर अलग हो तो इंसान नई लकीरें खींच सकता है, दुनिया से हटकर कुछ नया कर दिखाता है। इसकी मिसाल दिखी सूरत में, जहां मुंबई की एक कंपनी के स्टॉल में वो दिखाई दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, इस कंपनी में एक खास तरह का कपड़ा तैयार किया गया है। यह कपड़ा जिन धागों से बना है वो धागे वेस्ट प्लास्टिक बोतल से तैयार किए गए हैं। पक्का आपको सुनकर ये हैरानी हो रही होगी, इसलिए जल्दी से आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये धुन के वो धागे हैं जो भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सूरत बदल सकते हैं। इन्हें तैयार किया गया है उस प्लास्टिक से जिसे लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यही धागे कपड़ों में ढलकर वेस्ट से बेस्ट की कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। कपड़े आपने बहुत देखे होंगे, तरह तरह के देखे होंगे, लेकिन ये सबसे हटकर हैं। इन्हें प्लास्टिक की बेकार बोतलों से बनाए गए धागों से तैयार किया गया है। जाहिर है ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। बदलते दौर में पानी जो है बोतलों में बिकता है और हम अक्सर लोग पानी पीने के बाद बोतलों को फेंक देते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि इन बोतलों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। सूरत में यार्न एक्सपो शुरू हुआ है और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो पानी की बोतलें जो जिन्हें हम फेंक देते हैं उनका सही तरह से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम पहले आपको तस्वीरों में बता दें कि देखिए ये जो बोतलें देख रहे हैं आप, ये डिस्पोजल बोतलें हैं और इनको फेंका गया था और उसके बाद ये पूरा इसका प्रोसेस होता है, ये इसे यार्न बनता है कह सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से प्रोसेस होता है और यार्न बनता है और यार्न के बाद या कपड़ा आप देख सकते हैं, कपड़ा भी इससे तैयार होता है। मुंबई की कंपनी रोज करीब 80 टन कपड़े तैयार करती है। इन कपड़ों से कई बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं। इसका प्रोडक्शन पूरे हिंदुस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड है विद द मैसिव प्रोडक्शन। राइट नाउ वी आर डूइंग 80 टन्स पर डे और इसमें हम सारे वैल्यू एडिशंस प्रोडक्ट कर रहे हैं जिससे एक आम आदमी के डे टू डे से लेके सारी टेक्सटाइल में रिक्वायरमेंट हो पूरी हो सके। सवाल यह है कि प्लास्टिक के धागों से तैयार ये कपड़े दूसरे कपड़ों से कमतर तो नहीं? कंपनी की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी चीज़ों से जो यार्न बनता है उससे कपड़ा तैयार होता है, तो ये पानी की बोतलों से जो यार्न बनता है और कपड़ा तैयार होता है, क्या अंतर रहता है इसके अंदर? कोई अंतर नहीं है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई अंतर नहीं है। हमारे ऐसे प्रोसेस डेवलप किए हुए हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, ईजिली। स्पष्ट सोच, 4 साल की मेहनत और सफलता का संकल्प, नतीजा एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में सामने है जिससे मुनाफा तो हो ही रहा है, पर्यावरण की हिफाजत भी हो रही है। संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे, सूरत।
चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक अधिकारी की विदाई की अद्भुत तस्वीरें। हुआ यूं कि भिंड शहर में एसपी का तबादला भोपाल पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया। फिर क्या हुआ आदिति? जी हाँ, शहर भर के लोगों ने एसपी साहब के विदाई समारोह में शिरकत की। धूम धड़ाके के साथ गाजेबाजी के साथ डोली पर बिठाकर एसपी साहब को भिंड शहर ने विदा भी किया। कुछ लोगों की छाप जिंदगी भर साथ रहती है। भिंड के निवर्तमान एसपी मनोज कुमार सिंह भी ऐसे ही एहसास को इस वक्त जी रहे हैं। राजसी अंदाज में डोली पर बैठाकर, सिर माथे पर बैठाकर भिंड शहर उन्हें विदाई दे रहा है। इस विदाई पार्टी से मैं काफी अभिभूत हूँ और आप लोगों ने जो सहयोग दिया है मैं इसे ताउम्र नहीं भूलूंगा और इस चंबल की माटी को मेरा सतत प्रणाम रहेगा। एसपी मनोज कुमार सिंह का तबादला भोपाल पुलिस मुख्यालय में हो गया है। साथ ही पुलिस कर्मियों और शहर के लोगों ने अपने पसंदीदा अधिकारी को ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते इस अंदाज में विदा किया कि एसपी साहब जिंदगी भर इस खूबसूरत विदाई की सौगात को भुला नहीं पाएंगे। हेमंत शर्मा, गुड न्यूज टुडे, भिंड, मध्य प्रदेश। तो चाय पर चर्चा लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा। तुरंत लौटते हैं एक छोटी सी ब्रेक से। एक ऐसा मंच जो सपनों को सच बना दे, एक ऐसी पाठशाला जो कामयाबी का पाठ पढ़ाए। गुड न्यूज टुडे पर आ रहा है एक ऐसा शो जो देगा कामयाबी के ऐसे गुर जो आपको सफलता के 7वें आसमान तक पहुंचा देंगे। जी हाँ, शनिवार शाम 8 बजे से गुड न्यूज टुडे पर होगा एक नए शो का आगाज, हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। इस मंच पर स्टार्टअप आइडियाज को परखा भी जाएगा, उन्हें हकीकत में बदला भी जाएगा। कुछ सपने सोने नहीं देते, तराशे जाएंगे सपने, पंख दिए जाएंगे आपकी सोच को। ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से। दिल खोल के सपने देखो और फिर जी जान लगा दो उन सपनों को पूरा करने के लिए। टीवी जगत में पहली बार एक ऐसा शो जो सफलता को देगा नई पहचान, जो उम्मीदों को ऐसे पंख देगा कि कामयाबी का आसमां छोटा पड़ जाए। और आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के एक महासंगम में जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल। आपका पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे लेकर आ रहा है एक नया शो। तेरे तीर की ताकत कमान में है, देख तेरी उड़ान आसमान में। हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। आजकल के टेलीविजन चैनल्स तो स्पेशलाइज करते हैं नेगेटिव स्टोरीज, तो यही बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन एक है कि आप लोग पॉजिटिविटी ला रहे हैं और पॉजिटिव चीजें करने जा रहे हैं। मेरे विचार से आपका जो शो इतना बढ़िया नाम है इसका, हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, इतना शानदार नाम है, ये बहुत ही विजयी शो होगा और ये बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बनेगा। तो चलिए ऐसे कुछ सरफिरों से मिलते हैं। हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, ऐसा मंच होगा जहां स्टार्टअप आइडियाज को परखा जाएगा, जहां सफलता की कहानी को आपके सामने नया आधार दिया जाएगा। हम एक ऐप दे रहे हैं जो 500 रुपए में ऑनलाइन करेगा। मैं क्यों करूं ऐप डाउनलोड आपका? हॉर्सेस से गलती हो रही है ये? मुझे तो क्लियर लगता है। यहाँ होप भी है, यहाँ स्टोरी भी है ऑफ ह्यूमन विंस, यहाँ पे स्टोरी भी है अबाउट इंस्पिरेशन, राइट? तो हमें उस नजरिए को देखना है। हम चाहते हैं, और ये वो चैनल है जो आप तक अच्छी खबरें पहुंचाना चाहता है, क्योंकि सब कुछ बुरा नहीं है, खबरें हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छी खबर और सच्ची खबर। हम न्यूज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन न्यूज को देखने का नजरिया बदल सकते हैं, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम वही करना चाहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म, ये शो जो हम सुनील शेट्टी के संग, और ये जो मिशन है जो हमारे सामने रखा हुआ, हमें वो मौका देता है एज अ ग्रुप टू एसोसिएट विद पीपल एंड गिव दैट अपॉर्चुनिटी, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। गुड न्यूज टुडे पर इस शो के सूत्रधार होंगे फिल्म और टेलीविजन के नामचीन सितारे। को सच करने में ही खत्म हो जाता है। ये भारत का शो है, भारत के लिए, और इस शो की खूबी यही है कि हम
रूरल इंडिया से विद द हेल्प ऑफ कोर्स अमिताभ कांत जी, डॉक्टर साहब एंड नीति आयोग, मेंटोर्ड बच्चों को हम लेकर और अपॉर्चुनिटी दे रहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इन विजन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अगर आपके पास भी है कोई स्टार्टअप आइडिया या बिजनेस प्लान तो आपके सपनों को सच बनाएगा गुड न्यूज टुडे का ये शो। हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर का आगाज 11 तारीख शनिवार रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर होगा और रविवार शाम 5 बजे भी आप इस शो को देख पाएंगे। एक ऐसा शो जो आपके इरादों को देगा नई दिशा, सफलता का अचूक मंत्र। इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जो जीता वही सिकंदर, भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। अब आपको दिखाते हैं देश के आईआईटी से आई चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खुशखबरी। देश के टॉप 5 आईआईटीज ने प्लेसमेंट 2021 सीजन में बड़े बड़े जॉब ऑफर्स के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईआईटी खड़गपुर ने तो इतिहास ही रच दिया है। आईआईटी खड़गपुर में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान करीब 2.5 करोड़, जी हाँ 2.5 करोड़ के पैकेज का ऑफर दिया गया। सोचिए जिसे ये ऑफर मिला होगा उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा। वैसे 2 करोड़ से ऊपर के पैकेज तो देश के कई और आईआईटीज में भी ऑफर हुए हैं। कोरोना महामारी के इस काल में हर ओर फैली नेगेटिव न्यूज के बीच आईआईटी खड़गपुर से आई पॉजिटिव न्यूज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। फिक्र, बीमारी और परेशानी की बैड न्यूज के बीच हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से आई है सबसे बड़ी गुड न्यूज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्लेसमेंट 2021 सीजन में बड़े बड़े जॉब ऑफर्स के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईआईटी खड़गपुर ने तो इतिहास रच दिया है। आईआईटी खड़गपुर ने तीसरे दिन 1100 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर हासिल किए हैं। संस्थान के छात्रों को कुल मिलाकर 35 अंतर्राष्ट्रीय ऑफर मिले। साथ ही 2 लीड रिक्रूटर्स की ओर से 2 से 2 करोड़ 40 लाख रुपए प्रति वर्ष के पैकेज के साथ 2 बड़े ऑफर भी मिले। दिल्ली के स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर सहित 400 से अधिक प्लेसमेंट ऑफर मिले। यही नहीं, इस साल कंपनियों ने छात्रों को दिल खोलकर सैलरी पैकेज भी दिए हैं। 12वीं मैथ से पढ़ाई करने वाले लगभग 90% छात्रों का सपना होता है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, लेकिन ये परीक्षा इतनी कठिन होती है कि सिर्फ कुछ फीसदी छात्रों को ही सफलता नसीब होती है। यही कारण है कि यहाँ के छात्रों की डिमांड नौकरियों में दूसरे संस्थानों से पास आउट हुए युवाओं से कहीं ज्यादा होती है। हाई पैकेज प्लेसमेंट के मामले में आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे ज्यादा पीछे नहीं हैं। आईआईटी प्लेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सबसे अधिक 2 करोड़ 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज आईआईटी खड़गपुर के नाम रहा। इसके बाद आईआईटी गुवाहाटी के नाम 2 करोड़ 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज रहा। आईआईटी बॉम्बे भी पीछे नहीं है, 2 करोड़ 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज यहाँ भी मिल चुका है। आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने भी झंडे गाड़े, यहाँ भी कंपनियों ने 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज ऑफर किया है। आईआईटी दिल्ली के छात्र को 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज मिला है। आईआईटी मद्रास के छात्र को 70 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज मिला है। देश के इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले एक नहीं, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स अमेरिका और दूसरे देशों में कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं, जिनकी फहरिस्त बदलते वक्त के साथ और लंबी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, क्रिसमस भले ही अभी दूर है, माहौल में क्रिसमस की रंगत घुलने लगी है। क्रिसमस फील वाली शानदार तस्वीरें विदेशों से आ रही हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर अमेरिका। क्रिसमस की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। जी हाँ, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका में स्कीइंग सैंटा इवेंट का आयोजन किया गया, जहां सैंटा के वेश में लोगों ने स्कीइंग के जौहर दिखाए और वहां पर खूब मस्ती हुई।
अमेरिका में कोरोना महामारी के बावजूद क्रिसमस की रौनक दिखने लगी है। रविवार को बैथल में स्कीइंग का आयोजन हुआ। यहाँ बड़ी तादाद में लोग सांता क्लॉज की ड्रेस में मस्ती करते नजर आए। संडे रिवर रिजॉर्ट के ढलानों पर जहाँ कुछ लोग झूले का आनंद उठाते दिखे, वहीं बड़ी तादाद में लोग स्नो स्कीइंग का लुत्फ उठाते नजर आए। इस आयोजन से द रिवर फंड नाम की संस्था के लिए $4,640 जुटाए गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक स्कीइंग की इजाजत उन लोगों को दी गई जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। सेंटा संडे नाम का यह आयोजन पिछले 21 साल से हो रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार एहतियात के साथ भव्य तरीके से आयोजन हुआ। अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद यहाँ की सरकार ने क्रिसमस मनाने की छूट दी है, जिसका लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई क्रिसमस की तैयारियां तो धूमधाम से चल रही है और अमेरिका की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको स्पेन लिए चलते हैं। यहाँ भी समंदर किनारे क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। तो तैयारी क्या कुछ करवाई तुमने रोमिता? देखिए, स्पेन में क्रिसमस के मौके पर एक सैंड आर्ट का मेला लगा हुआ है, जिसमें कई सैंड आर्टिस्ट ने शानदार मूर्तियां बनाई है। इन मूर्तियों के जरिए प्रभु यीशु के जीवन को दर्शाया गया है। देखिए जरा। स्पेन में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए रेत पर ईसा मसीह की तस्वीरें उकेरी गई हैं। ग्रैंड कैनरिया में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने महीनों मेहनत के बाद ईसा मसीह के बचपन के दिनों को दिखाया है। यहाँ प्रभु ईसा मसीह के जन्म से लेकर पालन पोषण और खेलने कूदने तक को दिखाया गया है। साथ ही ईसा मसीह के परिवार और गांव वाले भी नजर आ रहे हैं। क्रिसमस के मौसम की शुरुआत को दर्शाने के लिए बनाए गए ईसा मसीह की तस्वीरों को देखने के लिए न सिर्फ स्पेन से लोग यहाँ आ रहे हैं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी पहुँच रहे हैं। कैंट्रेस समुद्र तट पर बने ईसा मसीह की आकृतियों को 8 देशों के कलाकारों ने बनाया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पिछले 15 साल से ग्रैंड कैनरिया में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट ईसा मसीह की तस्वीरें बनाते हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। आयोजकों का दावा है कि 2006 में शुरुआत के बाद से अब तक 2 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। रेत की एक विशाल दीवार के पीछे बनी इन मूर्तियों को क्रिसमस के बाद 7 जनवरी को ध्वस्त कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, चाय पर चर्चा अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। मतलब आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जी हाँ, लेकिन कल शाम फिर होगी आपसे मुलाकात ढेर सारी गुड न्यूज के साथ। जी हाँ, हमारा ये साथ यूं ही कायम रहे, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे चाय पर चर्चा के साथ। हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।